वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड ऑनलाइन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइंस कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, तकरीबन ये प्रॉब्लम 99% पीपल्स को आती ही आती है। अब एक सीपीयू मेरे पास आया है, कस्टमर की कंप्लेंट क्या है कि ये ऑन तो होता है, लेट मी शो यू। लाइट आ गई, देखिए इसके ऊपर यहाँ पे लाइट आ गई है, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। कंप्यूटर के अंदर लाइट आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। एलईडी ऑन कर देता हूँ। ये एलईडी का डिस्प्ले है, कंप्यूटर का नहीं है। वेट अ मिनट, दैट्स इट। ठीक है जी, सिस्टम का सीपीयू का डिस्प्ले नहीं आ रहा, सिर्फ ऑन हो रहा है। तो इसी का आज हम इसको हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, हमें सीधा सा इसके पावर केबल निकाल दीजिए पीछे से, और ये जो लेफ्ट साइड का कवर है इसे खोल लीजिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो क्या करना है कि ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता लगता, लेकिन हम लोग रोज़ का काम है तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये रैम की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि कंप्यूटर हमें बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की जो पावर केबल है वो हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर देखिए बार बार हमें डायरेक्टली ऑन करना पड़ेगा और डायरेक्टली ऑफ करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ड डिस्क की लाइफ है वो कम हो जाती है। डायरेक्टली ऑन होएगी, डायरेक्टली ऑफ होएगी, हार्ड डिस्क के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हार्ड डिस्क को सेव करने के लिए इसकी पावर केबल निकालते हैं। उसके बाद देखिए इसके यहाँ पे ये रैम लगा हुआ है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, मैं हार्ड डिस्क निकाल देता हूँ, आपको रैम नज़र आ जाएगा। ये मैंने हार्ड डिस्क निकाल दी। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे इसके ये रैम की स्लॉट लगी हुई है, ये रैम लगी हुई है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक वाइट लॉक होता है ये रैम के नीचे, इसको आप नीचे की तरफ पुश करोगे तो रैम एक साइड से बाहर आ जाएगी, दूसरी तरफ से पुश करोगे तो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगी। ये रैम बाहर आ गई। ठीक हो गया जी, इसको साइड पे रखिए। अब हमें करना क्या है, बिना रैम के ही पावर केबल लगानी है और कंप्यूटर को ऑन करना है। देखिए इससे क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर ना एक छोटा स्पीकर लगा होता है, या तो वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है या फिर वो अलग से लगा होता है। इसमें लगा नहीं हुआ यार, ओके देखो इसमें अभी कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो कुछ इस तरह का होता है, देखिए जैसे ये मेरे हाथ में है, इसे हम बजर बोलते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर हार्डवेयर लाइन में इसे बजर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर सीरीज, इसके ऊपर आप पैनल पे देखिए, इसके ऊपर स्पीकर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना पड़ेगा। एक वेट मिनट मैं दिखाता हूँ। वो थोड़ा छोटा है ना, वो कैमरे के में फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा उसको। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्पीकर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये या तो ऑन बोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर होता है, या ये अलग से लगा होता है। इसमें क्या है, देखिए ना तो मदरबोर्ड पे लगा हुआ और ना ही अलग से लगा हुआ। तो अब हम इसे पहले लगाएंगे। इसके लगाने का रीज़न क्या होता है कि जब हम बिना रैम के इसे लगाएंगे और ऑन करेंगे कंप्यूटर, तो मदरबोर्ड जो है वो इंडिकेशन देगा, किसी तरह की कोई बीप देगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें रैम का प्रॉब्लम है या कुछ और है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं इसे लगा देता हूँ। देखिए जहाँ पे इसकी पावर केबल नीचे पावर स्विच वगैरह लगा होता है ना, यहाँ पे मदरबोर्ड में यहाँ पे, तो यहाँ लिखा होता है प्रॉपर स्पीकर। स्पीकर के लिए 4 पिन दी होती हैं, उनके ऊपर ही स्पीकर लगता है। तो अब दोबारा से मैं पावर केबल लगा रहा हूँ इसकी, देखिए, और अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए पहले कोई बीप नहीं आ रही थी ऑन करने के बाद, अब इसमें क्या है, एक बीप आ रही है। अब ये जो बीप है ये रैम का इंडिकेशन है कि इस कंप्यूटर की रैम में कोई प्रॉब्लम है। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि रैम ख़राब ही है, नहीं। देखिए ये हमने इसकी रैम निकाली है। कई बार क्या होता है, या तो ये जो स्लॉट्स हैं इनके अंदर मिट्टी होती है, डस्ट होती है। कोई ब्रश लीजिए, इनको बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, इनको ब्रश ले लीजिए कोई,
मेरे पास जैसे ये ब्रश है, मैं इन ब्रश के साथ इनको क्लीन कर रहा हूँ। अच्छी तरह से बिल्कुल रगड़ के साफ़ कीजिए। और ये जो रैम है इसको भी अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। ठीक हो गया जी। अब फिर से इसको लगाते हैं रैम को, और फिर से ऑन करके देखेंगे। देखो रैम लगाने के बाद, सफाई करने के बाद रैम लगाई, ऑन किया, बीप आनी बंद हो गई, बट डिस्प्ले नहीं आया। आप स्क्रीन दिखाइए, डिस्प्ले नहीं आया, तो इट्स मीन ये श्योर है कि रैम का ही इशू है। अब सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे, रैम को निकालेंगे। इस तरह की कोई भी इरेजर लेंगे, रैम के जो गोल्डन ईरा होती है, गोल्डन पिन्स हैं, सिर्फ इन पिन्स को भी केयरफुल रैम के साथ हम क्लीन करेंगे। आप दिखाइए एक बार ज़रा। अब देखिए मैं इसको ये क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक हो गया, ऐसे क्लीन करनी है बस। ये क्या होता है कि इन पे ना मिट्टी डस्ट जम जाती है, जिस वजह से कई बार रैम काम नहीं करती। देखो ये जो काम है ये सिर्फ एक टेम्परेरी वर्क है, ज़रूरी नहीं है कि ये करने से रैम ठीक हो जाएगी। अगर रैम शॉर्ट हो गई होगी या कुछ होगा तो फिर वो कुछ नहीं होगा ना, वो फिर हमें उस कंडीशन में रैम ही चेंज करनी पड़ेगी। ये दोनों तरफ से क्लीन कर लीजिए एक बार। अच्छा, जो लोग नए हैं प्लीज़, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हो गई क्लीन बस हमारी। अब हम फिर से इसको एक बार लगा के देखेंगे। ठीक हो गया जी। चलिए फिर से ऑन करके देखेंगे। देखो सेम कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रैम की बीप नहीं आई, ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑन है और डिस्प्ले नहीं आया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम रैम चेंज करके देखेंगे। अब देखो आपने देखा बार बार मुझे इस काम के लिए कंप्यूटर को ऑन करना पड़ रहा है और ऑफ करना पड़ रहा है। अगर इतनी बार हमारी हार्ड डिस्क डायरेक्ट ऑन होएगी और ऑफ होएगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ये रैम निकाल के मैं साइड पे रख रहा हूँ, दूसरी मैं रैम लेके आता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास दूसरा रैम है। मैं दूसरा रैम लगा के अपन चेक करते हैं। चार्ज, पावर केबल लग गई, सिस्टम ऑफ। अब देखो एक छोटी बीप आई, उधर देखो डिस्प्ले आ गया। अब देखो ये जो छोटी बीप होती है ना, ये डिस्प्ले बीप होती है। जब किसी कंप्यूटर में छोटी बीप आ रही है तो वो डिस्प्ले बीप है। अगर वो बीप लंबी है, टी, मैं दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, देखो दोबारा देखना, ध्यान देना इस चीज़ पे। मैं बिना रैम के कंप्यूटर ऑन करूँगा, बीप देखो, ये लंबी बीप है। अगर ये लंबी बीप है तो रैम का इशू है। अब मैं रैम लगाता हूँ दोबारा, ठीक हो गया जी। अब मैंने रैम लगाई, दोबारा से ऑन करूँगा। अब ध्यान देना, छोटी बीप आएगी, छोटी बीप। अगर छोटी बीप आ गई तो इसमें कंप्यूटर का डिस्प्ले आ गया। ठीक है जी, हार्ड डिस्क हमने निकाली हुई है इसलिए वो डिस्क बूट फेलियर बोल रहा है। ऊपर देखो डिस्क बूट फेलियर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी रैम खराब है। हमने क्लीन भी की लेकिन नहीं, वो नहीं चली। चलो क्लीन करने का फर्स्ट स्टेप होता है, क्लीन करनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सीधे ही कह दो रैम खराब है, तो वो ट्राई करनी पड़ती है, ट्रबल शूटिंग इसी को बोलते हैं। तो अब क्या है, पावर केबल निकाल रहा हूँ, इसकी हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ। जैसे कनेक्शन निकाले थे देखिए वैसे ही कनेक्शन लगा दीजिए आपने। ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखाई दिया। चलो कनेक्शन हो गए, साफ हो गया, रैम लगी हुई है अपनी।
तो इसकी एक बार विंडो खोल के देख लेते हैं अपन। लो जी, ये हमारे कंप्यूटर ठीक हो गया, कस्टमर हैप्पी। फाइंड आउट क्या हुआ, इसकी रैम खराब थी। ठीक है जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये इसकी विंडो का इशू है, ये विंडो खराब है। काफ़ी पुराना पीसी है, देखो विंडो 7 चला रहा है बंदा, काफ़ी पुराना पीसी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत इजी था कंप्यूटर ठीक करना, थोड़ा ट्रबल शूटिंग की है, फाइंड आउट हुआ रैम खराब है, रैम चेंज कर दी, कंप्यूटर ठीक हो गया। तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का ध्यान रखना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।